आज शुरू करने जा रहे हैं हमारी 7 डे सीरीज। ओके, 1 आवर सीरीज जो आप रोज घर पे अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हमारा डे 1 है। ये प्रैक्टिस बिगिनर्स के लिए है, पहला दिन है, इसीलिए तो इसे कोई भी कर सकता है। और कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है, जैसे हमें खाली पेट करना है, लूज कंफर्टेबल या स्ट्रेचेबल क्लोथिंग हमें पहनना है, और हमें एक अच्छी सी योगा मैट भी करना है। ठीक है, पोस्चर्स करते वक्त दोस्तों इसका खास ध्यान रखिए कि हमें एल्बोस पे, सर्वाइकल पे, स्पाइन, कमर पे और नीज पे कभी भी ज्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे एक बेसिक सूर्य नमस्कार से और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो मैं पे फ्रंट पे आ जाता हूँ। हाथ को चेस्ट पे रखना है, हस्त उत्तानासन। यहाँ से हाथ नीचे और इनहेल करते करते हस्त उत्तानासन, फिर एक्सहेल करते करते फॉरवर्ड बेंड उत्तानासन। यहाँ से राइट लेग को पीछे लेना है, अश्व संचालनासन में। फिर लेफ्ट लेग को पीछे लेना है, तो प्लैंक में आ जाएंगे, दंडासन। यहाँ से अष्टांग नमस्कार, नीज डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन। यहाँ से सांस अंदर लेते लेते ऊपर आना है, भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए आना है अधोमुख शवासन यानी कि डाउनवर्ड। यहाँ से राइट लेग को वापस दोनों हाथों के बीच में लाना है, अश्व संचालन आसन में सामने देखना है। लेफ्ट लेग को आगे लाना है, राइट लेग के बाजू में उत्तानासन में। इनहेल सांस अंदर लेते लेते ऊपर आना है, नीचे बेंड होना है, एक्सहेल होते होते वापस नीचे जाना है। ये आधा राउंड हुआ दोस्तों। अभी लेफ्ट लेग से करेंगे, लेफ्ट लेग पीछे, तो आधा राउंड हमारा कंप्लीट होगा। राइट लेग पीछे, अष्टांग नमस्कार, नीज डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन। सांस अंदर लेते लेते भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड डॉग। वहां से लेफ्ट लेग आगे लेना है, दोनों हाथों के बीच में, राइट लेग आगे लेना है, इनहेल करते करते ऊपर आ जाना है और एक्सहेल करते करते स्टेप करना है। दोस्तों जैसे कि ये एक घंटे की या ऐसे क्लास बनेगी, देखते हैं कितने वक्त की बनती है। तो इसमें हम एक एक पोस्चर, जैसे सूर्य नमस्कार है, इसकी हमने पूरी एक वीडियो बनाई है कि सूर्य नमस्कार कैसे करना है, उसकी लिंक लगा देता हूँ। तो उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट टेक्निक समझने के लिए एक बार उसके थ्रू आप गो थ्रू करें, तो आप उसको परफेक्शन से कर पाएंगे। क्योंकि क्लास में हम रूटीन में 7 दिन हम सूर्य नमस्कार करते रहे। आज क्योंकि पहला दिन था तो एक ही सूर्य नमस्कार हम करेंगे। अब आते हैं हम स्टैंडिंग पोजेस पे, जो हमें रोज प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहला पोस्चर है एक पदासन। इसे ट्री पोज या वृक्षासन भी कहते हैं। इसमें राइट लेग को ऐसे ऊपर लेना है और हमारे इनर थाइस पे प्लेस करना है। ये हमारा जो नी है वो बाहर की तरफ जाना चाहिए और हाथों को नमस्ते में कर रखना है कुछ इस तरह। एक पॉइंट को स्टेयर करना बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस आपका नहीं आता तो आप सामने कोई चीज को पकड़ सकते हैं, या ऐसे बैक सपोर्ट है उसे कुछ देर के लिए पकड़ सकते हैं, जब तक हमारी बॉडी यूज्ड टू नहीं हो जाती इसके। और ऐसे हमें इसे 1 मिनट तक होल्ड करना है। एक पॉइंट को स्टेयर करें, सांस अंदर लें, सांस छोड़ें। कभी भी कोई भी पोस्चर में हमें ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना। मुस्कुराहट रखते हैं। मुस्कुराहट रखने से बॉडी अपने आप एक रिलैक्स मोड में चली जाती है। 1 मिनट होते ही पैर को ऊपर ले। अभी सेम हमें दूसरी ओर से करना है। तो राइट लेग को ऊपर ले, अंदर बैठा ले, जितना हो सके ऊपर बिठाएं।
राइट नी बाहर की तरफ, हैंड्स नमस्ते। ठीक, इस जगह घूमना है एक ही पॉइंट में, देखिए इससे हमारी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी। एक पदासन के दोस्तों बेनिफिट्स ये हैं कि जो पैर नीचे है उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है, जो पैर ऊपर है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, हमारी बैलेंसिंग अच्छी होती है। हमारे शरीर के दो विभाग हैं, जैसे लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो कभी भी एक बाजू हमारे हाथों में, पैरों में एक बाजू ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो एक पदासन करने से हम वो दोनों की लेवल कुछ एक समान ले आते हैं, तो वो एक हमारे बॉडी को बैलेंस करता है दोनों बाजू से, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। 1 मिनट हो जाए, पैर ऊपर ले, इसका एक और राउंड हम रिपीट करते हैं। जब हम ज्यादा से ज्यादा इनके सेट्स करते हैं, ठीक है, तो दूसरे राउंड से वो थोड़ा सा आसान होने लगता है। और आप कुछ अलग चीजें भी इसमें ट्राई कर सकते हैं, जैसे अगर हाथ यहाँ पे कंफर्टेबल है तो हाथ आप ऐसे ऊपर ले ले, एक्सटेंड कर दे, या हाथ आप यहाँ पे भी ऐसे कुछ रख सकते हैं, कुछ इस तरह। हमारी ये पोजीशन एकदम करेक्ट, सांस अंदर ले, छोड़े। और समझो दोस्तों बैलेंस नहीं आ रहा है तो उसकी जल्दबाजी ना करें। कोई भी चीज जैसे दीवार है, आगे कुछ सपोर्ट है, उसे पकड़ ले। लेग पैरों को ज्यादा से ज्यादा यूज टू करें इस पोस्चर में रहने, तो कुछ दिनों में बैलेंस आ जाएगा। दूसरी ओर एक पॉइंट को देखना इसलिए जरूरी है, तो उससे हमारा मानसिक संतुलन बना। हमारा क्या है, विचारधारा हमारे दिमाग को यहाँ वहाँ ले जाती है। तो अगर हमारा माइंड बैलेंस नहीं है तो कुछ भी करना, बॉडी की बैलेंस कभी अच्छी नहीं होती। तो अगर हम एक ही पॉइंट को स्टेयर करते हैं, घूरते हैं, तो हमारा माइंड एक में कंसंट्रेशन बढ़ता है, माइंड में स्टेबिलिटी आती है, तो पोस्चर भी और अच्छे से होता है। गहरी सांसें लेना है और रिलैक्स करना है। ये था एक पदासन। अब चाहिए तो दोस्तों वीडियो पॉज करके एक और राउंड भी इसका रिपीट कर सकते हैं, 1-1 मिनट दोनों से। आते हैं अगले पोस्चर में, जिसे कहते हैं त्रिकोणासन। इसमें दोस्तों हमें 3 फीट की डिस्टेंस से रखनी है। कभी 3 फीट कौन से, हमारे पैरों की 3 फीट, तो कुछ इस तरह हमें अपने पैरों से 1, 2, 3 कुछ इस तरह, ठीक है। अभी यहाँ से जो मेरा राइट लेग है वो बाहर की तरफ जाएगा और लेफ्ट लेग अंदर की तरफ आएगा, कुछ उस डायरेक्शन में 45 डिग्री पॉइंट होगा। यहाँ से दोनों हाथों को कुछ इस तरह स्ट्रेच करना है। और फिर यहाँ से भी ज्यादातर जब त्रिकोणासन होता है तो लोग ऐसे चले जाते हैं त्रिकोणासन। इसमें क्या होता है कि हम ये जो हमारी साइड है उसको दबा देते हैं और ये साइड को एक्सटेंड करते हैं। तो कभी भी ऐसे नहीं करना, हमें दोनों साइड को एक्सटेंड करना है, हमारी साइड्स को। तो कैसे जाएंगे, कभी भी पहले ऊपर जाना है, कुछ इस तरह ऐसे खिंचाव लाए और फिर जाए त्रिकोणासन, ठीक है। अपने हाथों को पहले पैरों पे रख दें और दोनों हाथ हमारे एक डायरेक्शन में होने चाहिए और फिर हाथों को नीचे सरकने दें। हमारा घुटना कभी भी इसमें मुड़ेगा नहीं, अदरवाइज वरना घुटने पे प्रेशर आएगा। तो इतना खास ध्यान रखना है कि दोनों हाथ सेम लाइन और हमारा घुटना पूरी तरह से सीधा है। यहाँ पे होल्ड करना है, हम 10 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे। सामने देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। याद रखिएगा दोस्तों, जैसे हम नीचे गए थे वैसे ही ऊपर आना है। समझो हम यहाँ है तो कुछ इस तरह नहीं आना,
वो खिंचाव लाके हमें ऊपर आना है। तो उससे पोस्चर हमारे शरीर को बहुत जल्दी बेनिफिट्स देता है। वरना हम सोचते हैं कि रोज कर रहे हैं हम तो फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं बढ़ रही है, स्ट्रेंथ क्यों नहीं बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ से सेम चीज लेफ्ट साइड से एक्सटेंड। देखिए मैं कितना ऊपर जा रहा हूँ, तो नीचे आना है, पैरों को हाथ पे रखना है। जैसे पोस्चर करते जाएंगे हैमस्ट्रिंग खुलता जाएगा तो हाथ अपने आप नीचे जाएगा। ब्रीथ करना है दोस्तों। जब मैं काउंट करता हूँ, हर एक काउंट मतलब एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। एक बार सांस अंदर लेना है, छोड़ना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल करते करते इसी तरह सांस लेके और आना। इसका एक और राउंड हम रिपीट करेंगे। वापस राइट लेग आउटसाइड बाहर की तरफ जाएगा, लेफ्ट लेग अंदर की तरफ आएगा। दोनों हाथों को हमें खोल देना है और एक्सटेंड स्ट्रेच करके हमें नीचे जाना है इस तरह। कुछ दिनों के बाद आप पूरा जो पाम है उसे भी नीचे रख पाएंगे कुछ इस तरह, और होल्ड करना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल करते करते बढ़ाना है और लास्ट राउंड लेफ्ट साइड, सीलिंग डाउन। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल करते करते सांस अंदर लेते लेते ऊपर आए, रिलैक्स। ठीक है, समझो ये पोस्चर में अगर आप जब कर रहे हैं तब हाथ पूरी तरह से नीचे नहीं पहुंचा, सिर्फ यहाँ तक भी पहुंचता है तो ठीक है। घुटना सीधा रखें और इसे होल्ड करें। धीरे धीरे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी अब पूरी तरह से नीचे जा पाएंगे। आते हैं अगले पोस्चर पे जिसे कहते हैं अर्धचंद्रासन। तो इसके लिए हमें एक प्रॉप लगेगी। तो हम जैसे क्लास में योगा ब्लॉक यूज करते हैं, अगर आपके पास ये ब्लॉक है तो अच्छी बात है, वरना इसमें आप जैसे कोई चेयर है, कोई टेबल है, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इसे कैसे करना है दोस्तों, ये कुछ यहाँ पे रहेगी। हाथों को यहाँ से मैं वापस राइट लेग को बाहर की तरफ ले जाऊंगा, हाथों को खोल दूंगा और एक्सटेंड स्ट्रेच करके नीचे जाऊंगा। समझो ये टेबल है, कुर्सी है, यहाँ पे उसके बेस पे आपने ऐसे हाथ रख दिया, वापस दोनों हाथ सीधे रहेंगे। ओके, ब्रिक को जितना हो सके नीचे प्रेस करना है और इस लेग को हमें ऊपर। बस ये है अर्धचंद्रासन और बस इसमें हमें होल्ड करना है। 10 काउंट्स करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक्सटेंड स्ट्रेच करके ऊपर। इसमें जब मैं जाता हूँ, समझो मेरा पैर इतना ऊपर नहीं आता या बैलेंसिंग नहीं आती, तो कैसे करें? ये चीज में दूसरी बात समझ सकते हैं। ये यहाँ रखा ब्रेक, ठीक है, हाथ ओपन किए, खींच के नीचे गए, जैसे हम त्रिकोणासन में गए थे, यहाँ रख दिया, हाथ यहाँ रख दिया। पहले इतना सा कर ले, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अभी पैर ऊपर करने की बात है अगर, तो इसको इतना सा ही ऊपर करें आपकी क्षमता के हिसाब से। जरूरी नहीं है मैंने किया तो हमें इतना करना है, ठीक है। जहां तक हमारा पैर पहुंचे वहां पर जाकर हमें होल्ड करना है, ठीक है। तो अभी दूसरी बाजू काउंट स्टार्ट करेंगे। 10
9, 8, 7, टोस को पॉइंटेड रखें, 6, 5, 4, 3, 2, 1. एक्सटेंड स्ट्रेच करके ऊपर आ जाए, हाथों को रिलैक्स करें। इसके आप वीडियो पॉज करते हैं और 2 राउंड आप इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अर्ध चंद्रासन से हमारे जो नीचे के लेग है उसमें स्ट्रेंथनिंग होती है, ऊपर के लेग की स्ट्रेचिंग होती है और ओवरऑल हमारे बॉडी की बैलेंसिंग होती है। अभी हम दोस्तों सिटिंग वाले सारे पोस्चर्स करेंगे। सिटिंग आसनास में पहला पोस्चर है गौमुख आसन, जिसे कहते हैं जैसे काउस पोज। इसके अंदर जो लेफ्ट लेग है, ठीक है, उसे बेंड करना है और ऐसे नीचे डालना है और राइट लेग को उसके ऊपर डालना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, दोनों घुटनों को सेम लाइन में हमें रखना है। अगर सेम लाइन में नहीं भी आते तो उन्हें दोनों को एक दूसरे की तरफ जाना है, कुछ इस तरह। समझो इसमें अगर आपका पैर कुछ इस तरह रह रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि पीछे से अपने हिप्स को उठाएं, थोड़ा आगे आए। जब हम ये करते हैं तो यहाँ पैरों में स्पेस बन जाती है और जो गैप है वो खत्म हो जाता है और फिर कुछ पोजीशन इस तरह आ जाती है। यहाँ से गौमुख आसन में जाने के बाद दोनों हाथ ऊपर ले और एक्सटेंडिंग स्ट्रेचिंग करके नीचे आए और जस्ट होल्ड करो। अब फोरहेड को नी पे या चिन को नी पे रख के रिलैक्स कर सकते हैं। फिंगर्स को आगे की ओर जाने देना है, इससे हमारी स्पाइन की स्ट्रेचिंग होती है। और सांस अंदर ले, सांस छोड़े, इससे हमारा स्टमक भी दबता है। राइट साइड ऑफ द हिप में भी आपको स्ट्रेच आ रहा होगा। और अभी हम इसे 10 काउंट तक होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इनहेल करते करते हाथ ऊपर लेके ऊपर आ जाए, एक्सहेल करते रिलैक्स करें। इससे हमारे साइड्स की स्ट्रेचिंग होती है, हमारे स्टमक के मसल्स की मसाज होती है, हमारा स्पाइन एक्सटेंड होती है, हमारे हैंड्स और शोल्डर्स की एक्सटेंशन होती है। ठीक है, और दोस्तों इससे ये एक ऐसा पोस्चर है जो जब हमारी जो हैबिट है ऐसे बैठे रहते हैं हम, फिर पैर सुन पड़ जाते हैं या हम ऐसे स्लाउच होके कमर मोड़ के बैठते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा पोस्चर है। जो आप जैसे टीवी देख रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, उस वक्त आप ये पोस्चर में बैठ सकते हैं, तो काफी बेनिफिट्स है। हमने दोस्तों एक वीडियो भी बनाया है सिटिंग आसनास पे, कैसे कौन से आसन है जो आप पूरे दिन कर सकते हो, जैसे बैठे बैठे वो आसन करते करते सब काम कर लिया। इसकी मैं लिंक लगा देता हूँ, वो डेफिनेटली देखिए, उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। सेम चीज लेफ्ट साइड, यहाँ पे भी हिप्स ऊपर करके गैप खत्म कर सकते हैं। पैरों को दोनों बाजू से अंदर ले, हाथ ऊपर ले, इनहेल करें और कभी भी खींच के आना है नीचे, ऐसे नहीं चले जाना है, ऐसे नहीं जाना है। ठीक है, कभी भी खींचे ऊपर और जितना हो सके आगे जाए और हेड को रिलैक्स करें। जब 10 काउंट होल्ड करेंगे, 10, 9, फिंगर से थोड़ा आगे चले, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इनहेल करते करते एक्सटेंडिंग स्ट्रेचिंग पर आ जाए, रिलैक्स करें। इसके और 2 राउंड आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और जैसे मैंने कहा ये पोस्चर को हम पूरा दिन भी कर सकते हैं। यहाँ से आते हैं अगले पोस्चर, जिसे कहते हैं स्वस्तिक आसन। ठीक है, स्वस्तिक आसन हमें कैसे करना है, हमें हमारी राइट हील को लेफ्ट नी पे रखना है, कुछ इस तरह। ठीक है, 90 डिग्रीज में।
और जो हमारी जो लेफ्ट हील है वो राइट नी के नीचे आएगी, कुछ इस तरह। ठीक है, ऐसे। तो दोनों पैर 90-90 में है, राइट लेग ऊपर है, लेफ्ट लेग नीचे है। कुछ लोगों का पैर ऐसे रहता होगा, किसी का यहाँ यहाँ, कुछ लोगों का नीचे रहता होगा। ये जो गैप है दोस्तों, ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी गैप है, हमारे जो हिप्स के साइड्स हैं उनकी टाइटनेस है ये। ठीक है, तो अब इसे कैसे ओपन करना, और दोनों पैर को फ्लेक्सिन रखना है। इसी देखिए दोस्तों, ये फ्लेक्सिन है, ये पॉइंटेड है। यहाँ से दोनों हाथों को ऊपर लेना है और एक्सटेंड, जैसे हर एक पोस्चर में कहा खिंचाओ, लाके जाना है, खिंचाओ से वापस आना है, कुछ इस तरह। और जाना है और होल्ड करना है। 10, हर एक काउंट एक इनहेलेशन एक एक्सहेलेशन होगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जिस तरह गए थे उसी तरह सांस अंदर लेते लेते ऊपर आना है, हाथ नीचे, रिलैक्स। अभी सेम चीज दूसरी बाजू करनी है। और एक और चीज, जब आप दोनों बाजू करते हैं कभी लगेगा अरे ये पैर तो ज्यादा नीचे जा रहा है और या तो ये पैर तो बहुत ऊपर है उसके कंपैरिजन से। इसका कारण ये है कि हम जैसे लेफ्टी राइटी होते हैं, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, राइट हैंड से लिखते हैं, तो हमारी एक साइड हमेशा स्ट्रांग होती है और हम ज्यादा फोकस एक साइड पे करते हैं। तो ये सब करने से हमारी जो जैसे बोलते वीक साइड है, ठीक है, उसे हम स्ट्रांग करते हैं। हमें एक साइड ज्यादा स्ट्रांग ऐसे जरूरी नहीं है, हमें दोनों को समांतर रखना है। ठीक है, दूसरी बाजू से स्वस्तिक आसन, एक्सेलिंग डाउन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इन्हेल करते करते सांस लेते लेते ऊपर आ जाए, रिलैक्स करें। वीडियो पॉज करके आप इसका 1 से 2 राउंड और कर सकते हैं। और इसकी काउंटिंग्स भी जैसे हमें इसके बढ़ाने, धीरे धीरे जाके 20 काउंट होल्ड करने हैं, 30 काउंट होल्ड करने, 1 मिनट तक होल्ड करना है, उतना ऐसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगले पोस्चर में आते हैं लोटस पोस्चर, मतलब पद्मासन। तो पद्मासन कैसे होता है, जो हमारी राइट हील है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें हिप बोन है, ठीक है, तो वो हील है ना, वो हिप बोन की डायरेक्शन में अंदर जाती है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे पद्मासन लगा देते हैं ऐसे, तो ये पद्मासन नहीं होता। पद्मासन काफी डीप पोस्चर है। तो इसमें हमें क्या करना है, राइट लेग को देखिए यहाँ पे रखते हैं कुछ इस तरह, और लेफ्ट लेग को इसको बाहर लेना है, ऐसे इसको नीचे रखना है, और लेफ्ट लेग को कुछ इस तरह ऊपर लेना है। ये हुआ पद्मासन। अभी कुछ मेरे दोस्त बोलेंगे कि सर हमसे तो नहीं होता पद्मासन, पैर ऊपर नहीं जाते। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अर्ध पद्मासन लगाना है। तो एक ही पैर को यहाँ रखें, दूसरे पैर को ऐसे नीचे रखें और होल्ड करें। अब कुछ पूछेंगे सर हम पद्मासन कैसे करें, तो जिसका नहीं हो रहा है, समझो ये पैर यहाँ, ये पैर यहाँ पे आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इस पैर को बाहर निकाल देना है कुछ इस तरह। ठीक है, तो जिससे जब ये नीचे जाए तो इसके ऊपर दबे नहीं, और ये हाथ इधर रखना है और इससे ये लेग की मूवमेंट करनी है कुछ इस तरह। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, कुछ दिन की ये प्रैक्टिस के बाद, ठीक है, ये पूरी नी आ जाएगी, ये पैर ऊपर लग जाएगा। और जो अभी हम कर रहे हैं पूर्ण पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में, हम पूर्ण पद्मासन में क्या करने वाले, फॉरवर्ड बेंडिंग करने वाले, ये कुछ इस तरह। तो आप भी कर सकते हो। आपको कुछ देर के लिए बहुत ज्यादा खिंचाव आएगा, तो वो सिर्फ 5 या 10 सेकंड जो हम काउंट करते हैं उसमें होल्ड करना है। ये हो गया हमारा पद्मासन, हाथ ऊपर हाथ नीचे, और काउंट शुरू करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1 इनहेल करते करते ऊपर आए। कभी कभी इतना टाइट होता है कि वो बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है। ये कैसा है दोस्तों, जैसे जंग लग गया है हमारे साइड्स को, हमारे एंकल्स को। तो ये एक जैसे कहते हैं ऑयलिंग का काम करता है। जैसे दिन में आपने 10-10 सेकंड के लिए ऐसे 10 बार भी लगा दिए तो कुछ दिन बाद क्या होगा, बॉडी समझेगा, समझने लगे, यूज्ड टू हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी इसके। बहुत नॉर्मल है शरीर के लिए। फिर आपका पद्मासन बहुत ही आराम से, फिर आप घंटों भी बैठ सकोगे पद्मासन। सेम चीज दूसरी बाजू करनी है। अभी आप दूसरी बार, जिनका नहीं हो रहा है अर्ध पद्मासन करेंगे, जिनका हो रहा है वो पूर्ण पद्मासन करेंगे। और इसमें जाके और सुबह के टाइम पे तो ज्यादातर बॉडी स्टिफ होती है, क्योंकि रात को जो हम सोते हैं तो हमारे शरीर में सुबह कुछ जकड़न होती है जिसे मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं। अगर आप उसे तोड़ दें तो बॉडी पूरी तरह फ्लेक्सिबल हो जाती है। यहाँ से हाथ ऊपर ले और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए और होल्ड करें। 10, 9, उंगलियों से आगे चले। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस लेते लेते अंदर आए और रिलैक्स करें। पद्मासन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव पोस्चर भी है। ज़्यादातर योगी इस पद्मासन में बैठ के मेडिटेशन करते हैं। हमारी बैक भी इससे काफ़ी स्ट्रेट रहती है, हमारा बॉडी पोस्चर में सुधार आता है, तो इसे डेफिनेटली करें। अगला पोस्चर है भद्रासन यानी कि बटरफ्लाई। अब ये बोलते ही मेरे दोस्त, मेरे सर हमको तो ये आता है, ऐसे पकड़ेंगे पैरों को और कुछ इस तरह से शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है, ये लेकिन ये सही है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है इसे करने का। भद्रासन या बद्ध कोणासन या बटरफ्लाई, इसे कैसे करना है? सबसे पहले हाथों को ऐसे पकड़े और हील को हमारे पेल्विक रीजन के नजदीक ले जाए। यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें पैरों को पूरी तरह ऊपर यहाँ तक लेना है और वहां से पूरी तरह छोड़ देना है, कुछ इस तरह। जैसे कि समझो कि मैंने मेरा हाथ पकड़ा है, ऐसे उठाया और यहाँ से अगर छोड़ दूं तो क्या होगा, गिर जाएगा। वही चीज हमें पैरों के साथ करनी है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह छोड़ देना है। ठीक है, तो वो नेचुरल मूवमेंट में फ्लो में गिरेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ब्रीदिंग को हमारे आसन के साथ सिंक्रोनाइज करना बहुत ही जरूरी है, खास करके बटरफ्लाई पोस्चर। तो ब्रीदिंग को कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे, जब ऊपर जाएगा इनहेल करेंगे, नीचे आएगा एक्सहेल करेंगे। ठीक है, और जब ऊपर आ रहा है तो आराम से आ रहा है, नीचे आ रहा है तो थोड़ा झटके से जा रहा है, तो ब्रीदिंग भी वैसी होगी, कुछ इस तरह। इसे अगर आप बैठ रहे हो और आपकी बैक बेंड हो रही है ज्यादा, तो ऐसे आप एक ब्लॉक पे लेके भी बैठ सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे, तो इससे भी आपकी बैक काफी स्ट्रेट हो जाएगी। हमने इस पे भी एक वीडियो बनाई बैठने का सही तरीका, जिसकी लिंक लगा दूंगा। 2-3 मिनट की वीडियो है दोस्तों, उसे जरूर देखिएगा, तो इससे आपकी पोस्चर बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आते हैं बटरफ्लाई पे। तो इसमें दोस्तों हम 50 बटरफ्लाईज करेंगे और फिर एक फॉरवर्ड बेंड करेंगे 1 मिनट का। तो आंखें बंद रखना है, शुरू करते हैं। हाथ ऊपर करना है और एक्सटेंडिंग स्ट्रेचिंग, आंखें बंद रखते हुए हमें नीचे जाना है, कुछ इस तरह।
यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 1 मिनट के लिए। डीप ब्रीदिंग करना है। बटरफ्लाई करने से हमारे पेल्विक रीजन, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स की स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेंथनिंग होती है। लेडीज के लिए, विमेन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बहुत इजीली पास हो जाते हैं, इजी फ्लो होता है। अगर आपको एक्सेस ब्लीडिंग या वाइट लिक्विड डिस्चार्ज ना हो तो आप इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3rd डे से कर सकते हैं, और रोज के 3 मिनट इसको करना अनिवार्य है। पोस्चर में डीप ब्रीदिंग करें, ऑटोमेटिकली हाथ और आगे जाएगा, पैर और नीचे जाएगा। आंखें बंद रखें, गहरी सांसें। धीरे धीरे 1 मिनट होते ही सांस अंदर लेते ऊपर आए, एक्सेल करें, रिलैक्स करें। ठीक है, तो ये था बटरफ्लाई। इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ये भी रोज प्रैक्टिस करें। कमर मुड़े तो ऐसे ब्लॉक रख के करें। अगले पोस्चर पे आते हैं दोस्तों। अभी हमने स्टैंडिंग हो गए, सिटिंग हो गए, अब हम स्लीपिंग पोस्चर्स पे आएंगे। ठीक है, तो स्लीपिंग पोस्चर में सबसे पहला पोस्चर है यष्टिक आसन। तो यष्टिक आसन में हमें कैसे करना है कि हमें लेट जाना। लेटते वक्त सीधा ना लेटे, कमर पे प्रेशर आता है। कभी भी कोई भी एक साइड पे लेटे और फिर सो जाए, कुछ इस तरह। यहाँ से हाथों को साइड में रखना है, लेग्स को देके पॉइंटेड अपने फ्लेक्स रखना है। यहाँ से हाथ ऐसे ऊपर से जाएंगे और टोस हमारे पॉइंट होंगे। हमें ये सोचना है जैसे कि कोई हमें दोनों बाजू से खींच रहा है, और वो जो खिंचाव है वो हमें इसमें मेंटेन रखना है, और इसे 10 काउंट तक हमें होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जैसे गए थे वैसे ही पोस्चर में हमें वापस आ गए। यष्टिक आसन करने से हमारी फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है। ये हाइट इंक्रीजिंग के लिए भी बहुत अच्छा पोस्चर है, और एक एक्सरसाइज या करने के बाद ये करने से शरीर का तनाव कम हो जाता है, और जो मसल हमारे सोर हो जाते हैं उससे भी काफी रिलैक्सेशन होता है। तो वापस रिपीट करेंगे, 10 काउंट होल्ड करेंगे। इनहेल करते करते ऊपर जाए तो उसको पॉइंट करें, होल्ड करें। 10 9, आंखों को बंद कर लें। 8 7 6 5 4 3 2 1। वे जैसे गए थे वैसे वापस आ जाए, वापस रिलैक्स। अगले पोस्चर पे आते हैं। ये पोस्चर वापस हमारे साइड्स के लिए है। दोनों पैरों को मोड़ लेना है कुछ इस तरह। यहाँ से जो हमारी राइट हील है उसे हमें लेफ्ट नी पे रखना है कुछ इस तरह। अब देखिए दोनों पैरों के बीच में एक गैप है, वो गैप से हमारे राइट हैंड को डाल देना है अंदर, और लेफ्ट हैंड ऊपर से जाएगा। इसे होल्ड करना है कुछ इस तरह, और लेग को, हेड को लेग की ओर कुछ इस तरह रखना है, एल्बो को स्ट्रेट रखना है, और बस होल्ड करना है। इसे भी दोस्तों हम 10 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
देखिए धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा खुल जाएगा और हेड भी टच हो जाएगा लेग में। इससे हमारे साइड्स ओपन होते हैं। सेम चीज दूसरी बार, अभी लेफ्ट नी जाएगी राइट नी पे, यहाँ से वापस इसे अंदर लेते हैं, होल्ड करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और रिलैक्स करें। गहरी सांसें। यहाँ से आते हैं अगले पोजीशन। इसमें अब हम उल्टे हो जाएंगे, हम पेट के बल वाले आसन करेंगे। हमें दोस्तों हमेशा सारे आसन करने हैं, स्टैंडिंग, सिटिंग, स्लीपिंग में बैक पे, स्लीपिंग में स्टमक पे। तो ओवरऑल एक पूरे शरीर का हमारा अच्छे से व्यायाम होता है। अगला पोस्चर है हमारा शलभासन, ठीक है। तो ये पेट के लिए, सब कहते हैं सन वेट लॉस करना है, मोटापा घटाने के लिए, पेट रिलेटेड हमें तकलीफ हो, कॉन्स्टिपेशन, उसके लिए बहुत अच्छा है। दोनों हाथों को आगे ऐसे रखना है, कुछ इस तरह, ठीक है। टोज पॉइंटेड रखने हैं। यहाँ से हमें हाथों को कुछ ऊपर लेना है इस तरह, और पैरों को भी ऊपर ले लेना है, पेट को अंदर खींचना है और 10 काउंट के लिए करना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और नीचे आते हैं, रिलैक्स करें। मकरासन। मकरासन मतलब सिर को हाथों पे रख के पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। हमारे क्लास के स्टूडेंट्स का ये फेवरेट पोस्चर है। वो इस मजाक करते हैं, कहते हैं सर हम 100 काउंट होल्ड करेंगे। वापस एक बार करते हैं, हाथों को आगे, हाथ ऊपर, लेग्स ऊपर। 1 2 3 4, सामने देखना है। 5, पेट को अंदर खींचे। 6, सांस ले। 7 8 9 10 और रिलैक्स करें। मकरासन। वीडियो पॉज करके दोस्तों इसके 2 राउंड होल्ड करें और 10-10 होल्ड करें। अगर 10 आपको ज्यादा लगता है, नहीं होल्ड हो पा रहा है, तो 5-5 के आप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से वापस हम पीठ पे आ जाएंगे और आज का हमारा आखिरी आसन करेंगे हमारे बिगनर्स योगा के पहले क्लास का, जिसे कहते हैं हैप्पी बेबी पोस्चर। तो इसे कैसे करना है, दोनों पैर को मोड़ के ऐसे नजदीक ले आना है और यहाँ से हमें, मैं राइट हैंड से राइट लेग को अंदर से पकड़ूंगा, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को अंदर से पकड़ूंगा, ठीक है। अब घुटनों को मोड़ दूंगा और बस इस तरह पकड़ना है और होल्ड करना है और पैरों को ऐसे उठाना है। मैं इसे अलग एंगल में भी दिखा देता हूँ। ऐसे सो जाता हूँ तो ये ऐसे होगी और सर नीचे, और एक तो उसे पहले नीचे की ओर प्रेस करना है, फिर बाहर की ओर प्रेस करना है। यहाँ से वापस मैं ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता हूँ। दोस्तों हैप्पी बेबी पोस्चर जो है वो हमारी पेल्विक स्ट्रेचिंग
मतलब हमारी इनर लाइन, हमारा अंदर का हिस्सा, उसकी स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा है। हमारे मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, हमारे मसल्स को स्ट्रेच करता है। इसे रोज जाग के और सोने से पहले इसे 3-3 मिनट प्रैक्टिस करना है। इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है लेग्स की, और हमारा जो पेल्विक रीजन है, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स है, उसको ये स्ट्रेंथन करता है। आंखें बंद रखना है और ब्रीथ करना है। ठीक है, घुटनों को नीचे की ओर और पैर को बाहर की ओर, इसे हमें इसकी स्ट्रेचिंग करनी है। कुछ देर होल्ड करने के बाद धीरे से वापस आ जाए, रिलैक्स करें और एक बाजू टर्न होकर। ये भी खास ध्यान रखना है, बहुत लोगों की ऐसे आदत होती है कि जब सोने जाते हैं तो कुछ इस तरह जाते हैं और ऊपर आते हैं तो कुछ इस तरह आते हैं। तो दोस्तों हम ये करते हैं, हम हमारी बैक, हमारी कमर पे बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं, तो इसे नहीं करना है। हमें कभी भी जब लेटना है, एक बार घूम के लेट जाना है और वैसे ही ऊपर आना है। हमें हमारे कमर की ट्विस्टिंग करनी है। उससे क्या होगा, जो हमारा बैक रीजन है उसमें एक निचोड़ आता है, जिससे ब्लड सप्लाई हमारे शरीर में बहुत ज्यादा अच्छे से होगा। क्योंकि हमारा जो बैक में जो वर्टिब्रा है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करने। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के आसना। यहाँ तक तो आसना के बाद आते हैं प्राणायाम। उसके पहले मैं दो और चीजें आपको कराना चाहता हूँ जो हमारे शरीर के व्यायाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है फेस सबसे पहले और दूसरा है आईज। तो फेस के लिए हम हर एक क्लास में बढ़ाते जाएंगे। आज हम फेस की एक एक्सरसाइज करेंगे। हम दिन में ऐसे 10 बार हमारा फेस देखते हैं और हम ज्यादातर लोग इसलिए करते हैं कि भाई अच्छे दिखे, फेस अच्छा दिखे, पर हम कभी फेस की कोई एक्सरसाइज नहीं करते, फेस का कोई योगा नहीं करते। तो एक मैं सिर्फ पोस्चर बताता हूँ और फिर हमारी जो 7 दिन की सीरीज है उसमें हम फेस योगा के और पोस्चर्स ऐड करते जाएंगे। तो पहला पोस्चर है ओके फेस योगा का। तो उसमें हमें मुंह को फुलाना है एक गुब्बारे की तरह, कुछ इस तरह। पूरे मुंह को ऐसे टाइट भर ले और चिन को ऐसे ऊपर कर ले, कुछ इस तरह। इनहेल एक्सहेल नोज से करते रहे। हमें यहाँ पे पूरी तरह से टाइट लगना चाहिए। और जब हो जाए तो धीरे से मुंह से सांस छोड़नी है, कुछ इस तरह। इसे 3 मिनट करना है। फिर हम इतना टाइम अगर वीडियो में लगाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप इसे देख रहे हैं वीडियो को पॉज करिए, 3 मिनट ये हो जाए, उसके बाद वहां से वीडियो को कंटिन्यू करें। फिर दूसरा आते हैं हम आई योगा पे, आंखों की एक्सरसाइज। अभी आज के टाइम में जैसे हम 4-4, 5-5 घंटे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप्स पे बिताते हैं, तो आंखों की भी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों मैंने आपको जो फेस योगा और आई योगा का बता रहा हूँ, इसकी हमने पूरे वीडियोस बनाए हैं। ठीक है, ये बहुत डिटेल का कंसेप्ट है, तो इसकी आप मैं लिंक लगा देता हूँ। इसकी वीडियो पूरी देखें और इसकी एक्सरसाइज रोज 2 या 3 मिनट करें। आपके फेस में ओके शार्पनेस में और आईज की विजन में बहुत फर्क आ जाएगा। अब आते हैं आई योगा। इसमें एक सिंपल एक्सरसाइज ये है कि अंगूठे को देखना है, ठीक है, फेस यहीं रहेगा और आंखों से अंगूठे को स्टेयर करना है और अंगूठे को राइट साइड ले जाना और हमें वहीं तक ले जाना जहां तक हमारी नजर अंगूठे को देख पाती है। फिर वापस फिर राइट लेना है, फिर वापस, फिर हमें 10 बार जहां से ना दिखे अंगूठा, फिर वापस ले आना। और रिलैक्स करें। सेम चीज अब हम दूसरी बाजू से करेंगे।
इसके और ऐसे 2-2 राउंड्स करने हैं और इसको थोड़ा और धीरे से करें, आराम से करें, ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है, अभी फेस और आई के होने के बाद, अच्छा आई का जो अभी हमने किया, इससे हमारी आंखों की स्ट्रेचिंग होती है, हमारा विजन बढ़ता है। जैसे आप देखो कि अभी शायद यहीं तक हमें अंगूठा दिखे, कुछ दिनों के बाद वो हमें यहाँ तक दिखेगा, तो हमारा विजन इंप्रूव करता है, नंबर इंप्रूव करने में हमें हेल्प करता है, आंखों की स्ट्रेचिंग कराता है एक तरीके से। ठीक है दोस्तों, और आगे की सीरीज में हम इसके और एक्सरसाइज ऐड करते जाएंगे। अभी आते हैं प्राणायाम पे। प्राणायाम आसना के बाद करना अनिवार्य है। ये जैसे ऐसे हुआ कि केक के ऊपर जो आइसिंग लगाते हैं, कुछ इस तरह, उसके बगैर योगा अधूरा है ब्रीदिंग एक्सरसाइज के। तो आज हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम एक बहुत ही डिटेल प्राणायाम है दोस्तों। इसकी भी हमने एक वीडियो बनाई है, तो एक बार उसको अच्छे से समझने के लिए मैं लिंक लगा दूंगा, उसे पूरी डिटेल में देखिए। आज हम बेसिक्स में आपको कराऊंगा इसकी इनहेलेशन एक्सहेलेशन, और आगे की क्लास में हम डिटेलिंग में जाएंगे। और वो वीडियो में एक बार आप जाके अनुलोम विलोम कैसे बना, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कर सकता है, नहीं कर सकता है, इसके एडवांस लेवल क्या है, सब कुछ उस वीडियो में है, वो एक बार जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि हम जैसे हमने कहा है कि अनुलोम विलोम एक लाइफ चेंजिंग प्राणायाम है। तो अभी एक सिंपल चीज करना है, पहले बैठने में, तो अभी बहुत मेरे दोस्त ऐसे बैठे होंगे। ठीक है, तो बैठने का तरीका इस तरह है, राइट लेग को अंदर लेना है, लेफ्ट लेग को बाहर की ओर लेना है कुछ। तो कोई भी लेग एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगा, तो जो हमें सुन पड़ने की तकलीफ है वो नहीं होगी। अगर कमर ऐसे मुड़ जाती है तो ऐसा ब्लॉक ले ले, या तो फिर कोई जाड़ा तकिया ले ले और उसको ऐसे हिप्स के नीचे रख दे, तो आपकी पोस्चर सीधी हो जाएगी पूरी तरह से। अगर आप राइट हैंडेड हैं तो राइट हैंड थर्ड फिंगर आएगी, लेफ्ट हैंड फर्स्ट फिंगर आएगी, ये हमारी नॉर्मल बैठने की पोजीशन है। और अगर लेफ्ट हैंडेड है तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ से देखो, राइट हैंड के फर्स्ट 2 फिंगर्स को क्लोज करना है। ठीक है, तो अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल, थर्ड फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ये मैं ऐसे करूंगा। तो अंगूठे से मैं राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करूंगा, आंखें बंद रखेंगे और चिन को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह। अभी मैं एक राउंड ऐसे और एक राउंड में घूम के आपको बताऊंगा, शायद नॉस्ट्रिल में। अभी मैं लेफ्ट साइड से एक्सहेल करूंगा सबसे पहले, फिर लेफ्ट साइड से इनहेल करूंगा, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज करूंगा, राइट साइड से एक्सहेल करूंगा, राइट साइड से इनहेल करूंगा, राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करूंगा, लेफ्ट साइड से एक्सहेल करूंगा। ये एक राउंड हुआ दोस्तों। ऐसे हमें जनरल में रोज में हमें 30 राउंड कम से कम प्रैक्टिस करना है। जितना हो सके हमें धीरे से करना है और ऐसे नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल। ये जितना हो सके उतना सूक्ष्म और बारीकी से करना है। मैं एक राउंड साइड एंगल से दिखा देता हूँ, तो शायद आपको हैंड मूवमेंट और अच्छे से दिखे। राइट नोस्ट्रिल, लेफ्ट साइड से एक्सहेल, लेफ्ट साइड से इनहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करें, राइट साइड से एक्सहेल, राइट साइड से इनहेल, राइट नॉस्ट्रिल बंद करें, लेफ्ट साइड से एक्सहेल, लेफ्ट साइड से इनहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करें, राइट साइड से एक्सहेल, राइट साइड से इनहेल, राइट नॉस्ट्रिल बंद करें, लेफ्ट साइड से एक्सहेल, लेफ्ट साइड से इनहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद, राइट साइड से एक्सहेल, राइट इनहेल, राइट क्लोज, लेफ्ट एक्सहेल, लेफ्ट इनहेल, left close, right exhale, right inhale, right close, left exhale, left close, left inhale,
राइट से exhale, last round, right से inhale और left से exhale. सीधे से आइस क्लोज करते हैं. आप इसके 30 राउंड कर सकते हैं. लेफ्ट से क्यों इनहेल शुरू करना है, लेफ्ट से क्यों खत्म करना है, सारी इसके बेनिफिट्स क्या है, सारी चीजें वीडियो में. तो एक बार वो मिलो कि हमारे RS Yoga चैनल पे वीडियोस है. इसके बाद अगला और आखिरी प्राणायाम आज के लिए वो स्निफिंग होगा, जिसमें हमें फास्ट इनहेलेशन, तेजी से सांसें अंदर बाहर करना है. ये कपालभाति नहीं है. अगर पेट और छाती मूव होती है तो ठीक है, पर हमें ध्यान हमारे नॉस्ट्रिल पे ही देना है. और फिर वहां से हम शवासन में चले जाएंगे. तो इसमें हमें ध्यान और ज्ञान मुद्रा में आना है और 10 सिद्धासन में सिद्धासन के बीच में रखना है और चिन थोड़ा ऊपर रखना है और सिर्फ इतना इनहेल इतना एक्सेल, कुछ इस तरह. रिलैक्स, माइंड को थोड़ा रिलैक्स थोड़ा ब्रेक लेके और इसके दौरान कर सकते हैं पॉज करके. और यहाँ से हम चले जाएंगे शवासन. शवासन में क्या करना है दोस्तों, हम लेट जाएंगे हाथ में हाथ हमारे खुले रहेंगे ऊपर की ओर. हेड रिलैक्स, आंखें बंद. अभी अगली कुछ मिनटों के लिए हमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना. बिल्कुल हिलना नहीं, सिर्फ फोकस करना है जो बॉडी पार्ट्स हम टेंशन करते हैं और उन्हें रिलैक्स करना है. I relax my toes, my toes are relaxed. I relax my ankles, my ankles are relaxed. I relax my calves, my calves are relaxed. I relax my knees, my knees are relaxed.
right hands are relaxed. Are relaxed. My hips my hips are relaxed. Are relaxed. My waist my waist is relaxed. I relax. My back is relaxed. I relax. My stomach is relaxed. I relax. My chest is relaxed. I relax. My hands are relaxed. I relax. My shoulders are relaxed. I relax. My neck is relaxed. I relax. My eyes the whole body is completely relaxed. Lastly, relax
Absolutely. Relax. With your feelings, forget relaxation. एक बार घूम जाए और राइट हैंड से पिलो बना ले कुछ इस तरह और लेके स्लोली हाथों से पुश करते हैं ऊपर आते हैं। एक राउंड आउट करेंगे और क्लास को खत्म करेंगे। ओ शांत 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 है। रब या पाम हाथों को घिसना है, आंखों पे लगाना है, धीरे धीरे आंखों को हाथों में खोलना है, धीरे धीरे आप नीचे लेना है। हमारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए आरएस योगा का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन दबाइएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो घर बैठे एक पूरा योगा क्लास प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम 7 दिन की सीरीज बना रहे हैं, तो उसमें हर एक दिन कुछ थोड़ा अलग होगा, थोड़ा एडवांस होगा, और ग्रेजुअली आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको ऐसे हमारे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर कोई भी सवाल है दोस्तों या कुछ भी सजेशन है आपके, तो आप नीचे कमेंट करके बोल सकते हैं। हम जरूर ऐसा कुछ वीडियो बनाएंगे या आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। रितेश शाह, आरएस योगा।